Hello guys, welcome back. My name is Jagdish Patel. Currently I am first year MBBS student at HBD मेडिकल कॉलेज मुंबई और आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा मेनली लास्ट के एक मंथ में नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है और मैंने लास्ट के एक महीने में नीट की प्रिपरेशन कैसे की थी वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो गाइज़ लास्ट का एक महीना या फिर ये जो लास्ट के दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहली बात तो ये क्योंकि हमने जो 2 साल प्रिपरेशन की रहती है वो सारा का सारा इसी महीने में अपन को रिवाइज एक बार फिर से पूरा का पूरा वापस रिवाइज करना रहता है। लास्ट के जो टाइम है उसमें आपको टेस्ट भी देने चाहिए, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी करना है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। क्या क्या करना है, कौन से टाइम पे आपको क्या चीज़ें करनी है, वो सारी आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा, उसके हिसाब से आप जो फॉलो करते हैं स्ट्रेटजी उसमें आप कुछ हो सके बदलाव कर सकते हैं, या फिर जिनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जो रैंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हैं वो मेरे बताए हुए स्ट्रेटजी पढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नीट स्कोर आप कर सकें। तो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं, अब बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। टोटल अपने पास 3 सब्जेक्ट पड़ी हुई है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ज़्यादा जो बच्चों को तो ज़्यादा फेवरेट बायोलॉजी लगती है, तो मैं भी स्टार्ट करूँगा बायोलॉजी से, ठीक है। ये मेरे पास 11th की बायोलॉजी पड़ी हुई है, ठीक है, फ़िलहाल अभी मेरे पास यही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेटेज वाइज तो आजकल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जिस चैप्टर से पहले 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते थे उसमें आजकल हो है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जहाँ से पहले से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे वहाँ हो रहा है कि 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आ जा रहे हैं। तो आपको जितने चैप्टर है लगभग, आई थिंक मुझे चैप्टर तो नहीं याद है टोटल कितने हैं, लेकिन 11th में टोटल 22 चैप्टर है और ऐसे ही 12th में लगभग 10 के आसपास चैप्टर है, 10 से 12 चैप्टर, ठीक है। टोटल आई थिंक 36 to 38 चैप्टर है। सारे के सारे चैप्टर आपको इस महीने में 2 से 3 बार रिवाइज करना है, 2 से 3 बार रिवाइज बायोलॉजी के स्पेशली, ठीक है। आपको ये लास्ट के एक महीने में लास्ट का 1 हफ्ता छोड़ना है, 1 हफ्ते खाली सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ रिवीजन। उस टाइम पे आपको कोई भी टेस्ट नहीं लेना, ठीक है। इस महीने में जो स्टार्टिंग के 20 दिन बचते हैं उसमें आपको फुल सिलेबस के टेस्ट देने हैं। जितने ज़्यादा हो सके उतने दिन का एक फुल सिलेबस टेस्ट आप सॉल्व करो। उसके बाद सॉल्व करने के बाद अपने मार्क्स गिनो, ठीक है। अगर आप कोचिंग में जा रहे हो तो आप कोचिंग में जो आपका शेड्यूल है वो काइंडली फॉलो करो। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें दिन का एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो। प्रॉपर 3 घंटा 20 मिनट का ही टाइम लो उसमें, ठीक है। उसमें भी आपको कौन सा पहले सॉल्व करना है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो ये सारी चीज़ें एक पेपर सॉल्विंग करके मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अपन बायो के बारे में डिस्कस करते हैं कि बायो में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बायो में ये मेरी बुक है, तो इसमें देखिए आप लगभग सारी चीज़ें आपको हाईलाइटेड मिलती है, ठीक है। तो ये मेरी कोई नई बात नहीं है, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं उनकी बुकें भी ऐसे रंग चुकी रहेगी, ओके। इसमें लाइन टू लाइन अपने को याद रखनी है, लाइन टू लाइन, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ ले, इधर से पढ़ ले, नहीं, जितना है एक एक लाइन से अगर क्वेश्चन कोई भी उठा के पूछे तो आपको आना चाहिए, ऐसा आपको प्रिपेयर होना है। सबसे पहले मैं बात बताऊँ, काफ़ी चैप्टर में ये जो पीछे समरी दी रहती है वो हम छोड़ देते हैं, तो आपको समरी भी पढ़ के जाना है। ये मैं आपको बता दूँ, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद ये ऐसी आपको एक समरी करके दी हुई रहती है, ठीक है, समरी। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहती है, इसमें भी कुछ कभी चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, तो ये आपको पढ़नी। उसके बाद चैप्टर में आपको लाइन टू लाइन तो पढ़ना ही है। और जो ये डायग्राम दिए हैं, डायग्राम, ये मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये आप लास्ट के 1 से 2 दिन में एक बार पूरे डायग्राम फिर से अच्छे से देख के जाए। एक बार आप चैप्टर पढ़ रहे उस समय आप चैप्टर पहले पढ़िए और लास्ट में चैप्टर का जो डायग्राम में ये ट्यूब लाइक सेल है, ये टोल सेल है, ठीक है, नोमेनक्लेचर आप देख सकते हैं। सारे के सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लगभग सारे के सारे देख के जाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो फिजियोलॉजी चैप्टर है, ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर के लगभग
आपको सारे नॉमेनक्लेचर आने चाहिए उसमें, ठीक है। और डायग्राम लगभग आप सब एक बार देख के लो, डायग्राम को रिस्क नहीं ले सकते हम। पहले क्वेश्चन आ रहे थे, अभी 1-2 साल में तो क्वेश्चन नहीं देखने मिला है, लेकिन क्या पता कब क्या पूछे। बायोलॉजी में असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं, ठीक है। अब लास्ट का टाइम है, लास्ट अभी 10 से 20 दिन तक आप और जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा ध्यान दो, और ज़्यादा ध्यान देना है आपको बायोलॉजी के टेस्ट पे, ठीक है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में आपको ध्यान देना है, कम से कम कितना टाइम आपको लगना चाहिए बायोलॉजी को सॉल्व करने के लिए, तो 30 मिनट में आपका लगभग बायोलॉजी सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तब आपकी प्रिपरेशन सही चलेगी। ये हो गई बायोलॉजी की बात। बायोलॉजी में आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और बायोलॉजी में और कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद अपना ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ों से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स भी आपको एकदम अच्छे से रिवाइज कर देना, ठीक है। उसके बाद जो पीछे 12 में जो चैप्टर दिए हुए अपने इकोलॉजी, चारों चैप्टर आपको एकदम रट्टा होने चाहिए, ठीक। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और वो अपने बोनस मार्क्स की तरह, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ोगे फिर भी वो माइंड में याद रहता है, ओके। तो लगभग बायोलॉजी के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको NCERT पढ़नी है, बाहर की कोई बुक नहीं, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़नी है, आप खाली NCERT पढ़ो, NCERT का डायग्राम देखो, NCERT में जो समरी दी है वो देखो, आपने जो हाईलाइटेड पॉइंट दिया उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ये मैं बस इतना कहना चाहूँगा बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जैसे कि फिजिकल में आपने फार्मूला कहीं लिख के रखा हो तो फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज मारो, ठीक है। फिजिकल में फार्मूला ही मेन है, उसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह कुछ चैप्टर है उसमें आपको थोड़ी थियरी बार रिवाइज मारते जानी है, ओके। और थियरी रिवाइज मारने के लिए आप इस समय पे फिजिकल के लिए NCERT फॉलो, मतलब आपने हाईलाइट किया तो ठीक है, वरना आप कहीं जैसे कि शॉर्ट नोट्स लिखे हुए, जैसे कि MTG की बुक है, उसमें जो चैप्टर स्टार्ट होता है MCQ के पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लिखी हुई रहती है वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो फिजिकल के लिए, ठीक। उसके बाद बात आती है इनऑर्गेनिक आप ज़्यादा से ज़्यादा NCERT ही पढ़ो, या फिर आपने NCERT से अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, या फिर आपको क्लास के नोट्स मिले तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि आप NCERT की पढ़ें, ठीक है। लास्ट टाइम पे NCERT पढ़े तो ज़्यादा बेटर है अगर आपने हाईलाइटेड पॉइंट दिया तो। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक की बात। ऑर्गेनिक में NCERT ही इनफ है और सबको NCERT ही पढ़नी है। NCERT के बाहर का एक भी रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, 1-2 बार के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पहले अपने हाथ में NCERT तो कर ले। NCERT में जितने क्वेश्चन हैं उतने लगभग अपने को सारे के सारे आने चाहिए। NCERT में ये ऑर्गेनिक का बुक है मेरे पास, और इसमें मैं देखिए आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये जो इंटरनल जो क्वेश्चन दिए रहते हैं इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है, ये इंटेक्स क्वेश्चन जो दिए रहते हैं और अंदर के जो सॉल्व क्वेश्चन दिए रहते हैं, ये सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं, सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं और जस्ट एक बार रिवाइज मारना है। उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप इनमें जो कुछ है वो आप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में इतना टाइम नहीं है, तो आप जो अंदर के जो सॉल्व क्वेश्चन है वो सारे करो, पूरी थ्योरी रिवाइज मारो जो आपने हाईलाइटेड पॉइंट किए हैं वो, ठीक है। और ये तो हो गई ऑर्गेनिक की बात। और उसके बाद जो पीछे के चैप्टर है जिसमें बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे बोनस मार्क्स, ठीक है, ये तो अपने हाथ में करने हैं। क्वेश्चन इसमें से एक भी बार का नहीं जाएगा। और बताना चाहो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से अलग वीडियो रहता तो अच्छा रहता, लेकिन देखता हूँ मैं, अगर हुआ ऐसा पॉसिबल तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको वीडियो दूंगा और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही बोलते हैं कि जो पीछे के चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से करने, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे रिवाइज मारना। उसमें जो क्लासिफिकेशन है, उसके बाद कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन में जो एग्जाम्पल वगैरह दिए, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। आफ्टर बात आती है फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स में फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन बात आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए,
अब ये 1 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आप टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करें, जो टेस्ट में क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा उसे आप घर पे आके देखिए कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, वो आप कंसेप्ट एक मिस्टेक बुक बनाइए, उसमें लिख लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगला टेस्ट देने से पहले उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जितने भी फॉर्मूले हैं कम से कम दिन में एक बार रिवाइज मारो, क्योंकि फार्मूला आएगा तो आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिजिक्स में कोई हाई फंडू चीज़ नहीं है, ओनली फार्मूला है। और कुछ कंसेप्ट, अब फार्मूले के सिवा कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपने जो छोटे छोटे कई अगर अपने नोट्स बना के लिखे हो तो उन्हें रिवाइज मारते जाइए बस। लास्ट टाइम पे ज़्यादा सॉल्व करने की ट्राई मत करो, ठीक है। आप ओनली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, फुल सिलेबस पेपर, जिसमें आपको जो गलत हो रहा है उसका एनालिसिस करो। अगर आपको वो कंसेप्ट फिर भी नहीं समझा, कोई नया कंसेप्ट दिख रहा है तो आप उसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट बार आप टेस्ट देने जाओगे तो उसको रिवाइज करके जाओ। फिजिक्स में इतना है, ठीक है। फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहाँ से आपको ज़्यादा पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है एक नया वीडियो बनाना चाहिए हर सब्जेक्ट वाइज, तो मैं ट्राई करता हूँ और उस पर भी आपको बताऊँगा। ये टोटल रफ आइडिया था कि लास्ट टाइम में आपको देना करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब बात हुई, ये तो आपको 20 से 23 दिन में करना है। लास्ट के एक हफ्ते में आपको क्या करना है, लास्ट के एक हफ्ते में आपको बायोलॉजी पूरा का पूरा 7 दिन में फिर से रिवाइज मार। अब 7 दिन में अपन कैसे रिवाइज मार, लाइन टू लाइन तो नहीं मार सकते, तो उसमें आपने अब तक जो हाईलाइट किया है वो सारी चीज़ें रिवाइज मार दें। और क्विक रिवीजन, ऐसा नहीं कि डीप में एक चैप्टर को एक दिन, नहीं, एक दिन में आपको कम से कम 5 से 6 चैप्टर पढ़ने बायोलॉजी। लास्ट के 2 दिन में आप जो मेन थिंग है बायोलॉजी में वो एक बार फिर से देख के जाना, ठीक है। क्योंकि लास्ट के 2 दिन में हम जो पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है। केमिस्ट्री की भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, मतलब ऐसे चैप्टर जो हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहते, जैसे कि जीओसी में वो पीछे वाला जो पार्ट दिया है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, बहुत सारे फिल्ट्रेशन मेथड दिए वगैरह, ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम पे आप देख के जाते हैं। इसमें कोई, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहने वाली नहीं, मुझे तो नहीं रहती थी और मैं लास्ट टाइम ही उसे पर्सनली पढ़ा, ठीक है। अब लास्ट में फिजिक्स के ओनली फार्मूले पढ़े, सिर्फ फार्मूले, और लास्ट के 2 से 3 दिन में आप फिजिक्स के सारे फार्मूले एक बार फिर से रिवाइज करें, ठीक है। तो ये है, और आपको अभी पढ़ना कितना है सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। अभी आपके कोचिंग में खाली टेस्ट चल रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, तो टेस्ट को छोड़ के बाकी का पूरा टाइम दिन के 12 से 14 घंटा 1 महीना रेगुलर आपको पढ़ना है, दिन से 12 से 14 घंटा, ठीक है। अगर इतना आप पढ़ रहे हो और आपका आउटपुट आ रहा है तो आप सही ट्रैक। लास्ट टाइम पे दोस्तों कोई लापरवाही नहीं, जितना ज़्यादा आप टाइम अपनी स्टडी को दे सको उतना करें, ठीक है। एक बार अगर नीट क्लियर हो जाता है तो आगे बहुत मज़े, ठीक है। हमें पूछो, बहुत मज़े आगे, ठीक है। कितने मज़े वो मैं आपको बताऊंगा थोड़े ही दिनों में, बस आप एक बार नीट का एग्ज़ाम दे दो अच्छे से अच्छे, ठीक है। मार्क्स आने की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हमारे हाथ में सिर्फ क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो मार्क्स हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। तो गाइस, आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच।